श्री गणेशायन में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। ब्रह्मांड में अनंत शक्तियों का वास है। उन सभी शक्तियों का एक नियामक तथा नियंत्रण करता या संचालन करता भी है। उन्हीं शक्तियों में से किसी एक का या अनेकों का या 2, 4, 5 जिस तरह की शक्तियों की आवश्यकता हो, कृत्रिम तरीके से हम बुला करके उन शक्तियों से अपना लाभ उठा लेते हैं और अपने कार्य की साधना कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बुलाकर कृत्रिम तरीके से ही अपने कार्य की साधना किया जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने मुफ्त में इन शक्तियों की वृष्टिपात हमेशा करते रहते हैं, शक्तिपात करते रहते हैं, वेव को चलाते रहते हैं। अब इन धाराओं से और इन शक्तिपातों से कोई मनुष्य अपने कर्मों के चलते नहीं उठा पाते हैं, अथवा जन्म जन्म के पापों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने कई एक स्रोतों को जो ग्रहण करने के स्रोत हैं अपने शरीर में, सिस्टम में या पेड़ पौधे जीव जंतुओं में नहीं उतना उचित मात्रा में ग्रहण करते हैं, तो ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, वैज्ञानिकों द्वारा, जो अध्यात्म के वैज्ञानिक लोग थे, उनके द्वारा इनका रिसर्च करके, और अभी भी रिसर्च होता रहता है, उनके माध्यम से कैसे हम अपने सिस्टम को साफ कर लें, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा करके और अनंत के स्रोतों से अपने नाता को जोड़ लें और उन शक्तियों का लाभ उठाते रहें। तो इनमें से प्रमुख रूप से सुनहली रंग की शक्ति ऊर्जाएं हैं और हरी रंग की ऊर्जाएं हैं और श्वेत रंग की ऊर्जाएं हैं। तो सुनहली तथा हरी रो आम लोगों के लिए तो इसके विधि विधान बहुत से हैं। अन्य कई प्रकार के ऊर्जाओं को ग्रहण करने के तौर तरीके, विधि विधान, नियम हैं। लेकिन व्हाइट प्रकार के जो ऊर्जाएं हैं, जो सबके लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं और इनमें कोई त्रुटि नियम का हो जाए तब भी ये नुकसान नहीं देते हैं। भले ये ऊर्जाएं निकल कर चली जाएंगी, लेकिन उल्टे में नुकसान किसी तरह का नहीं करती हैं। केवल पॉजिटिव ऊर्जाएं, केवल पॉजिटिव ऊर्जाएं नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाकर अपने स्थान ले लेती हैं, पॉजिटिव भर देती हैं, और जितना भी मात्रा में आए उनकी आवश्यकता अनुसार शरीर जो है एक्सेप्ट कर लेता है और स्वयं वो निकल कर चली जाती हैं। उन्हीं शक्तियों के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ओजोन परत तक जिन व्यक्तियों का औरा, आभा मंडल या मन या विल्स पावर या भाग्य की जो आभा हैं या पुण्य की जो ऊर्जाएं हैं, वह वहाँ तक अगर चली जाती हैं तो अपने आप आराम से उन व्यक्तियों का कार्य बनता रहता है और हमेशा भाग्यशाली वह पुरुष या जीव जंतु माने जाते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन अगर अपनी सिस्टम में किसी तरह की खराबी हो, वहाँ तक वह नहीं पहुँच पाता है, तो हमारे ऋषियों ने समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए कि जो पुण्यात्मा होगा वह तो जी लेगा, लेकिन अगर कोई किसी कारणवश अपनी गलती भूल से अपने सिस्टम को बंद कर लिया है, उनका जीवन कैसे चलेगा। दयावश, करुणावश उन्होंने कई तरह के विधि और नियम को बनाए। उन्हीं विधियों में से मैं 3 विधियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक उसके बारे में सोचें और करें और सुने, समझे। पहला नियम है, स्वयं या किसी ब्राह्मण द्वारा अथवा किसी परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिन से 21 दिन तक कम से कम, अधिक से अधिक 45 दिन, 90 दिन या जितने दिन कर सके आप करें, कनक धारा स्रोत का पाठ करें या करावें। दूसरा नियम, 16 शुक्रवार को अथवा 45 शुक्रवार अथवा जितने शुक्रवार आप कर सके करें, लेकिन कम से कम 16 शुक्रवार आप करते हैं तो आपका लक्ष्मी धन प्राप्ति का स्रोत खुलने लगेगा और धन जो है टिकने लगेगा, या धन नहीं आता हो तो आना शुरू कर देगा। मन की मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू कर देगी। अब मैं बता देता हूँ कि सुबह सूर्योदय के 7 मिनट पहले आप बैठ जाए पूर्व की दिशा की तरफ
और नीला और काला रंग के आसन न ले, किसी अन्य तरह के आसन पर बैठ जाए। सफ़ेद या लाल रंग का आसन हो, बैठ जाए। और 16 बार आप श्वासा को लंबी खींचे, गहरी खींचे और धीरे धीरे छोड़े। 16 बार हो जाने के बाद से स्फटिक माला से 108 बार एक माला आप ओम द्राम द्रीम द्रम सा शुक्राय नमः, ओम द्रंग द्रिंग द्रंग सा शुक्राय नमः, इसका जप करें आप। और उसके बाद से आंख बंद करके करना है और उसके बाद से आंख को खोल करके आप उठ जाएं। आसन पर श्री इंद्र देवता का नाम लेकर ओम शक्राय नमः करके प्रणाम कर ले और अपने आसन को सुरक्षित उठा करके रख दे। फिर शुक्रवार के दिन ऐसा आप करें। तीसरा नियम कि आप सुबह, दोपहर या 10 से 12 बजे के बीच रात को या जब चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा पहले से आप कुछ खाए पिए न हो। अगर खाए पिए हो तो आधा घंटा बिता करके करें और बैठ जाना है पूरब की तरफ मुंह करके और अनुलोम विलोम या प्राणायाम या गहरी लंबी सांस को लेना है और 5 सेकंड रोक करके धीरे धीरे छोड़ना है। एक आवृत्ति हुआ, ऐसे 16 आवृत्ति करके आंख बंद करके अपने दोनों भौहों के बीच ध्यान को टिका लेना है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है धीमी गति से बोल करके कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे ऊपर सफ़ेद ऊर्जाओं का शक्तिपात करें और मेरे अंदर के सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को मेरे ज़िंदगी से बहुत दूर हटा दें और हमको पूरा सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण कर दे, पॉजिटिव ऊर्जाओं से परिपूर्ण कर दे। तथा जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, 3 बार ऐसे बोल करके और ध्यान में चले जाएं। 5 से 10 मिनट तक आप शांत बैठे रहें, निर्विकल्प रहे, कोई सोचे ओचे नहीं, इसी पर ध्यान को टिकाए रखें, अभ्यास करें। इसे आपको 45 दिन, 90 दिन, 6 महीने, साल भर या हमेशा करते रहना है। लेकिन आपको 45 दिन करने के बाद से आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो 21 दिन में ही आपको महसूस होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और किस तरह की चारों तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखने लगेगा। आनंदमय जीवन होने का शुरुआत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अनुभूत हैं। इन तीनों नियमों में से 2 का तो पालन करना ही करना है। धन्यवाद।